गौतम बुद्ध के दिए हुए 30 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। भगवान बुद्ध ने ही दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे राजा सुशोधन के पुत्र थे। राजसी माहौल में पले बड़े होने के बावजूद सिद्धार्थ गहन विचारशील व्यक्ति थे। राजपाट छोड़कर वे ज्ञान के मार्ग में निकल पड़े थे और वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। दोस्तों, समय न गंवाते हुए आइए जानते हैं उन 30 उपदेशों के बारे में जो सच में आपका जीवन सुखमय बनाने की ताकत रखते हैं। पहला, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दूसरा, आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तीसरा, प्रसन्नता का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि प्रसन्न रहना ही प्रसन्नता का एकमात्र रास्ता है। चौथा, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। पांचवा, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। छठा, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। सातवां, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। आठवां, हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। नौवां, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 10वां, हम अपनी सोच से ही निर्मित हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती है। किसी परिवार को खुश और सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। 12वां, क्रोध करना एक गरम कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। 13वां, जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती। 14वां, इंसान के अंदर ही शांति का वास है, उसे कृपया बाहर न तलाशे। 15वां, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, न कोई स्वर्गदूत न कोई राक्षस। 16वां, निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा सा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। 17वां, हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। 18वां, आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। 19वां, अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। 20वां, असल में जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। 21वां, घृणा करने से घृणा कम नहीं होगी, बल्कि प्रेम से घृणा कम होगी, यही सत्य नियम है। 22वां, 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता हो। 23वां,
जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, ठीक उसी प्रकार इंसान भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। 24वां, जागे हुए व्यक्ति को रात लंबी प्रतीत होती है, थके हुए व्यक्ति को मंजिल दूर प्रतीत होती है। उसी तरह सत्य और धर्म से अज्ञान लोगों को जीवन और मृत्यु का सिलसिला भी लंबा प्रतीत होता है। 25वां, जीवन में शांति और खुशी चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्य काल में न उलझे। 26वां, जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। 27वां, मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं है, इसलिए वे खुद के खान पान का जरूर ध्यान रखें। 28वां, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। 29वां, किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। 30वां, शक से हमेशा बचना चाहिए। बेवजह किसी पर कभी शक नहीं करना चाहिए। शक लोगों को अलग कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।